गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। हम लोग पिछले वीडियो में मैकाले का जो विवरण पत्र था उसमें हम लोग देख लिए थे कि प्राच्य और पाश्चात्य का विवाद कैसे समाप्त हो गया, लेकिन हम लोग निस्यंदन की नीति को नहीं देखे थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि निस्यंदन की नीति को समाप्त करने में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा। तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि वुड का घोषणा पत्र, तो इसके अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो चार्ल्स वुड, और पूछा जा सकता है कि वह उस समय किस चीज़ के प्रमुख थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। ठीक है, क्लियर है ना। और इनके तिथि क्या था, वुड की घोषणा पत्र की तिथि कब थी, मतलब डेट क्या था, कब जारी हुआ था, तो 19 जुलाई 1854 को। ठीक है, क्लियर है। फिर उपनाम क्या थे, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, परमादेश और वुड का डिस्पैच। और विस्तार कितने पेजों में था, तो 100 अनुच्छेदों में इनका विस्तार था। क्लियर है ना। अब आपको यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो ये सब बनेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आता है और लिखा जा सकता है कि वुड के डिस्पैच से या वुड के परमादेश से या भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा से, ठीक है, आप क्या समझते हैं, तो आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है ना, सब सब्जेक्टिव के लिए मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन, दोनों मीडियम में तुम पेपर दे सकते हो, कोई भी मीडियम हो। देखो, हम लोग एक तरह के सैनिक हैं, हम लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग में हर चीज़ों को जानना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ना कि हर चीज़ को जानो। जब लड़ाई लड़नी है तो दोनों को इस्तेमाल कर लेना, कोई ना कोई से तो लड़ाई लड़नी है, या तो ऑब्जेक्टिव से लड़ाई लड़ो या सब्जेक्टिव से लड़ाई लड़ो। तो ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बंद कर दिया जाए कि सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव, हम लोग दोनों मेथड से तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए अब इनके सिफारिश हम पढ़ते हैं। देखिए, ये अपने सिफारिश में कहें कि निस्यंदन की जो नीति है ना, उसको क्या कर दिया जाए, तुरंत बंद कर दिया जाए। क्या किया जाए, तुरंत बंद कर दिया जाए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। फिर कहा जा रहा है कि भारतीय शिक्षा का भार कंपनी अपने हाथों में ले ले। मैकाले में कहा गया था कि भारतीय शिक्षा के मतलब हाथ कंपनी अपने कंधों पर न ले, क्या किया जाए, उच्च उच्च लोगों को शिक्षित कर दिया जाए, और उन्हीं से छन छन के जो शिक्षा होगी नीचे वाले लोगों के पास पहुंचेगी। ठीक है, तो देखिए ये, और देखिए दोनों में अंतर भी आ सकता है कि मैकाले का विवरण पत्र और वुड के विवरण पत्र में अंतर बताए, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। क्लियर है ना। फिर आइए नेक्स्ट। जो शिक्षा का माध्यम है ना, हिंदी मतलब भारतीय भाषा, जो भारत की भाषा है वो, तथा अंग्रेजी दोनों में बनाए रखा जाए। लेकिन इन्होंने एक शर्त रखा कि उच्च शिक्षा मतलब जैसे ग्रेजुएशन की बात कर रहा है, उसमें शिक्षा कैसा होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने चौथा सिफारिश की कि शैक्षिक संरचना जो है ना, प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और विश्वविद्यालय बनाई जाए। तो देखिए दोस्तों, ये हम आपसे बता रहे हैं, ये अभी कुछ संरचना चल रही है, एक कॉलेज लेवल का यहाँ संरचना नहीं है, जो हम लोग देखेंगे अगले में। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट देखिए, एक जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, जिसका सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा निदेशक है, और संचालक कौन, संचालक होगा। डायरेक्ट कहा गया कि एक जन शिक्षा की विभाग की स्थापना किया जाए, जिसमें सर्वोच्च अधिकारी जो होंगे जन शिक्षा के निदेशक होंगे या संचालक होंगे। क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट। भारत में स्कूलों की सहायता अनुदान प्रणाली दी जाए। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव बनेगा तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने सिफारिश की कि भारत में स्कूलों की सहायता अनुदान प्रणाली दी जाए। अब आपको मैकाले भी डाला जा सकता है, बोर्ड की भी डाला जा सकता है, ठीक है, हंटर आयोग डाला जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा बस कि बोर्ड डिस्पैच है। ठीक है, और जब आप ऑब्जेक्टिव करिएगा ना, तो उतना तो गारंटी दे रहे हैं कि आपकी ऑब्जेक्टिव ये इस चैनल पर पढ़ लीजिएगा। और मैं यही कर रहा हूँ सभी लोगों से, और भगवान से भी प्रेयर कर रहा हूँ कि पेपर आप लोग का ऑब्जेक्टिव हो जाए, ताकि आप लोग का भी परसेंटेज 85 प्लस हो जाए। ठीक है, 85 प्लस हो जाता है, क्योंकि जो आपको 20 नंबर आते हैं ना कॉलेज से, कि 20 नंबर मिलने वाला होता है, उसमें अधिकतम 16 नंबर ही दे सकते हैं। कॉलेज का एक फाउंडेशन हो जाता है, मतलब कह दिया जाता है कि आप 16 में 20 में 16 नंबर ही दीजिए, बाकी आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एक निर्देश जारी कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी से, जब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो। ठीक है, तो कॉलेज वाले अपने बच्चे को क्या करते हैं, 16 नंबर दे देते हैं या 15 नंबर दे देते हैं, तब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। सहायता देने पर भारतीय भाषाओं को स्कूलों में, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कोई भेदभाव न हो। मतलब देखिए, सहायता दिया जाए तो भारतीय स्कूल जो हैं, जैसे हिंदी मीडियम के स्कूल हैं, ठीक है, इस तरह के स्कूलें हैं, और कोई अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हैं, तो उनमें कोई भेदभाव न रखा जाए, सबको समान अनुदान प्रणाली दी जाए। ठीक है, शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा समाहित की जाए, यानी व्यवसाय के जीविकोपार्जन की शिक्षा दी जाए। ठीक है, इस तरह से इन्होंने सिफारिश किया, और कहा, क्या कहा कि लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श मानकर भारत में कोलकाता, मुंबई विश्वविद्यालय खोले जाएं, और बाद में मद्रास और अन्य शहरों में भी विश्वविद्यालय खोले जाएं। तो पूछा जा सकता है कि बोर्ड के घोषणा पत्र में
किसको आदर्श मानकर भारत के कोलकाता और मुंबई के विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की? तो आपको राइट आंसर लगाना होगा लंदन विश्वविद्यालय। ठीक है, क्लियर है ना? अब आ जाइए नेक्स्ट। महिलाओं की शिक्षा में बढ़ावा दिया जाए तथा महिलाओं की लिए एक स्कूल चलाने वाली संस्था को उचित अनुबंधान। इन्होंने कहा कि महिला जो है ना, महिला को शिक्षा को क्या किया जाए, बढ़ावा दे दिया जाए, और उनमें फिर क्या किया जाए, स्कूलों में अच्छे मतलब अनुदान दिया जाए, उचित अनुदान दिया जाए, ताकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जा सकता है, यानी लेडीज को फर्स्ट रखा गया। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। सरकार धीरे धीरे अपने खर्चों में शिक्षा को कम करने और सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे या तो अनुदान प्रणाली पर लगाया जाए, फिर उन्हें बंद कर दिया जाए। और ये भी कहा गया कि सरकार धीरे धीरे अपने खर्चों को शिक्षा पर कम करके सरकारी स्कूलों को में धीरे धीरे अनुदान प्रणाली पर लगा दिया जाए, और फिर उन्हें क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। एक चीज़ और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि धार्मिक शिक्षा में किसी भी स्कूल को मजबूर ना किया जाए। मतलब ये नहीं है कि हम ईसाई के लोग हैं तो हम अपने स्कूल में ईसाई का ही मतलब धार्मिक चीज़ें बताया जाए। तो इस तरह से इन्होंने सीधे कहा कि धार्मिक शिक्षा का कोई भी स्कूलों पर मंजूर नहीं किया जाएगा। कोई भी स्कूल हो उसमें धार्मिक शिक्षा मंजूर नहीं किया जाएगा। फिर भी कंपनी के स्कूलों में आप बाइबल पुस्तक पढ़ा सकते हैं। देखिए क्या कहा गया कि धार्मिक शिक्षा पर कोई बाउंडेशन नहीं था, लेकिन जो कंपनी के स्कूल थे उनमें क्या किया जा सकता था, बाइबल पुस्तक पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षकों की गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण व्यवस्था की जाए और उनकी प्रशिक्षण इंग्लैंड में बने मॉडल स्कूल और नॉर्मल स्कूलों के तर्ज पर किया जाए। देखिए बहुत अच्छी बात निकल के आई है बोर्ड की डिस्पैच से कि जो शिक्षक है ना, उनकी गुणवत्ता और पूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था कहाँ से किया जाए, इंग्लैंड के मॉडल या नॉर्मल स्कूलों के तर्ज पर किया जाए। कैसे इंग्लैंड में बच्चे को शिक्षित किया जाता है उसके तर्ज पर इनको ट्रेनिंग दिया जाए और वो हम भारतीय शिक्षा में लागू किया जाए, जो आजकल दिल्ली में किया जाता है। दिल्ली के टीचरों को भेजा जाता है दूसरी जगह ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है ना, क्लियर है? नेक्स्ट है मुसलमानों की शिक्षा के विशेष प्रयास किया जाए, यानी मुसलमान जो है, मुस्लिम शिक्षा जो है वो पिछड़ी हुई थी, उनको विशेष शिक्षित करने की जरूरत है। हालांकि आज भी मैं मानता हूँ, मैं अपनी दृष्टि से मानता हूँ कि 50% ही मुस्लिम क्या करें हैं, सक्सेस हैं शिक्षित में। ठीक है, 50% आप जानते ही हैं क्या करते हैं, कोई छोटे मोटे दुकान खोले, कोई अपना रोजगार करते हैं, एक तरह से मान लीजिए एक रोजगार करते हैं। तो इन्होंने उसी समय कहा था कि मुसलमानों की शिक्षा पर विशेष प्रयास किया जाए। बाकी हम लोग कल के नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा हंटर आयोग होगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक था, और आप इसमें कुछ बना के भी, यदि सब्जेक्टिव हो तो आप बना के भी लिख सकते हैं, और आपका अच्छे नंबर आ जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा तो। ठीक है, क्लियर है ना? और ऑब्जेक्टिव हो जाए तो बल्ले बल्ले है आपके। और मैं भी यही कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव भी हो जाए पेपर। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।